Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लिया था 5.2 का, जिसमें हम लोगों ने मैक्सिमाइज के डिफरेंट मेथड्स को देखा था। आज जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 और ठीक है बच्चे। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आए आज के जो क्वेश्चन है उनको फॉरवर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। ये आपके पास सब्जेक्ट दे दिया गया, आपने इसको कंस्ट्रेंट करना है। क्या करना है? इसको कंस्ट्रेंट करना है। 2x प्लस y लेस देन 4 और इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई लेस देन 4 और इक्वल टू 4, x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। ये आपके पास वैल्यूज दे दी गई हैं जिनको आपने क्या करना है? एसोसिएट करना है। फिर दूसरे स्टेप में इनके ओरिजिन पॉइंट चेक करने हैं टू चेक द ओरिजिन, फिर इसका फिजिबल रीजन चेक करना है और एट द लास्ट आप लोगों ने इसके मैक्सिमाइज पॉइंट्स को चेक करना है। तो देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। ठीक हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है? आपने कहना है एसोसिएट द इक्वेशन। क्या है लफ्ज? एसोसिएट द इक्वेशन। एसोसिएट इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। एट दैट टाइम जब हमने एसोसिएट कर लिया, एक दफा x को पुट करेंगे 0 के इक्वल, स्टेप बाय स्टेप क्या आएगा? 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 4। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर, और एक्स वाई प्लेन में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स वाई प्लेन में ये आंसर आ जाएगा 0 एंड 4। ठीक हो गया। अब इसका जो दूसरा कंपोनेंट था वो क्या था? एक दफा x को इक्वल टू 0 पुट किया, अब हम लोग y को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। y इज इक्वल टू 0 जब y को, देन इक्वेशन 1 जब हम इसको करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दें। जब हम इक्वेशन 1 में या 3 में y को 0 पुट करेंगे तो उसका जो y वाला हिस्सा है वो 0 हो जाएगा। इस तरह से इज इक्वल टू 4, 2x इज इक्वल टू 4, 2 एक बार 2, 2 बार 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। तो प्यारे बच्चों जो आपके x y के कंपोनेंट्स बनेंगे यहाँ पर वो बनेंगे 2 एंड 0, क्योंकि y 0 था। फिर हमारे पास किसका नंबर आ गया? x का नंबर आ गया। मजीद जो इसकी दूसरी वैल्यू है उसको सॉल्व करते हैं। दूसरी वैल्यू में 4x, इसको भी एसोसिएट करें। ठीक है, एसोसिएट द इक्वेशन 2 क्या आ जाएगा? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। एट दैट टाइम इसको आप इक्वेशन 4 का नाम दे दें। फिर आपने एक दफा x को 0 पुट करना है, एक दफा y को 0 पुट करना है। x इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो ये रकम क्या बनेगी? 4 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस उस साइड पे क्या बन गया? वाई इज इक्वल टू माइनस 4। आपके पास जो एक्स वाई प्लेन में कंपोनेंट्स बनेगा वो सिर्फ वाई का बनेगा और वो क्या है? माइनस 4। इसी तरह से इसका दूसरा पहलू क्या है? एक दफा एक्स को 0 पुट करना और एक दफा वाई को। पुट इट इन 4, 4 कह लें या 1 कह लें, हमें पता है, हमने एसोसिएट कर लिया हुआ है। y को 0 पुट करेंगे क्या आएगा? 4x माइनस 0 इज इक्वल टू 4, 4x इज इक्वल टू 4, 4 एक बार 4। x की वैल्यू क्या आ गई बच्चे? x की वैल्यू आपके पास आ गई 1। तो जो एक्स वाई प्लेन में इसके नंबर बनेंगे वो कौन से बनेंगे? वो बन जाएंगे 0 एंड 1। बच्चों ये आपके पास एसोसिएट करने के बाद नंबर्स आ जाएंगे। अब हमने चेक करना है कि इसका ओरिजिन पॉइंट क्या है। पहले स्टेप में हमने एसोसिएट किया, दूसरे में एक दफा x और एक दफा y को 0 पे पुट किया। नाउ वी चेक द ओरिजिन पॉइंट्स। क्या करेंगे? ओरिजिन पॉइंट्स को चेक करेंगे। चेक द ओरिजिन पॉइंट्स। ओरिजिन पॉइंट्स को जब चेक करना है एट द सेम टाइम x इक्वल टू 0 करना है और y इक्वल टू 0 करना है। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन बोथ, इन इक्वेशन 3 एंड 4, इन इक्वेशन 3 एंड 4। तीसरी और चौथी इक्वेशन में हम 0 को एट दैट इंस्टेंट मुकम्मल तौर पर 0 पुट कर देंगे तो क्या आएगा? ये देखें, इक्वेशन 3 थी आपके पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और एक थी आपके पास कौन सी थी? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। जब एट दैट इंस्टेंट हमने इसमें 0 पुट कर दिया तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? 0 और इनकी इनइक्वालिटीज के साइंस
लेस देन इक्वल टू 4, 0 लेस देन आर इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इसके ओरिजिनल पॉइंट्स आ जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होना है वो ये होना है कि हमने चेक करना है कि इसके कार्नर पॉइंट्स कहाँ पर जाएंगे। क्या होगा, कार्नर पॉइंट्स कहाँ पर जाएंगे। उसके लिए हम लोग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को सॉल्व करेंगे, उसको ऐड कर देंगे, क्योंकि हमें एक्स और वाई के कंपोनेंट चाहिए। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू थी, जो इक्वेशन 3 थी, वो थी हमारे पास 2x प्लस 4, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और जो इसकी 4 वाली इक्वेशन थी वो थी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इनको देखें, अगर इनका कोई ऐसा एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल है जिसको आसानी से हम लोग सॉल्व करके उसको जीरो के इक्वल रेड कर लेंगे, या आसानी के साथ एक्स और वाई की वैल्यू दे देगा, तो हम यहाँ से ही इसको ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी तो फिर भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये देखें, मेरे लिहाज से यहाँ पर प्लस वाई है और यहाँ पर माइनस वाई है। हम इसको जमा करेंगे दोनों को, तो क्या बनेगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 6x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 ओवर 6, क्या बन गया 4 ओवर 3। x की वैल्यू आपके पास आई है 4 ओवर 3। आपने अब y की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपने x की वैल्यू को पुट इट इन इक्वेशन, आपने किसी एक इक्वेशन में पुट कर देना, 3 में पुट कर दें। चले, क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 4 ओवर 3 है, 2 इंटू 4 ओवर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये देखें, अगर ये इसके साथ कैंसिल होता तो ठीक, नहीं तो इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें, 8 ओवर 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ये इस साइड पर प्लस क्या उस साइड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 4 माइनस 8 ओवर 3 इज इक्वल टू, आप इसका एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम इसके नीचे क्या है 1, तो ओवरऑल इसका एलसीएम क्या आएगा, इसका एलसीएम 3 आ जाएगा ऊपर। अब इसका एलसीएम 3 लेके आना है तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई भी करना है और 3 से डिवाइड भी करना है, तो फिर क्या दोनों का सेम हो जाएगा और एक सेम सा हम लोग एलसीएम ले लेंगे। क्या बन जाएगा, 4 3 बार 12 माइनस 8, वाई की वैल्यू बच्चों क्या बनेगी, वो बन जाएगी आपके पास, ये देखिए 12 में से 8 निकाले 4 ओवर 3, क्या आ गया, इन दोनों का आंसर आपके पास क्या आ गया, एक्स और वाई प्लेन में जब दोनों नंबर्स को पुट करेंगे वो क्या है आपके पास 4 ओवर 3 और 4 ओवर 3, 4 ओवर 3 और 4 ओवर 3। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे ताकि इसके रिजल्ट पॉइंट को हम देख सकें। ग्राफ किस तरह से ड्रा करेंगे वो देखिएगा। एक्स वाई प्लेन में हम इसका ग्राफ ड्रा करने लगे, बच्चे साथ ध्यान रखिएगा, यहाँ से काफी सारी बातें रह भी जाती हैं। सबसे पहले इसका एक्स एक्सिस वाला हिस्सा, ये एक्स प्राइम यानी माइनस वाला हिस्सा, इस साइड पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव और इस साइड पर एक्स एक्सिस नेगेटिव। ऊपर वाले हिस्से में y पॉजिटिव और नीचे वाले हिस्से में y प्राइम नेगेटिव। सबसे पहले जो इक्वेशन थी 3 वाली, उसके जो कोऑर्डिनेट्स बने थे 3 वाली के, ये देखिए मैं इधर लिख देता हूँ, 3 वाली इक्वेशन के जो कोऑर्डिनेट्स बने थे वो बने थे 0 4 और 2 0, ये इस तरह से बने थे। इक्वेशन 4 के क्या बने थे आपके पास, वो बने थे आपके 0 माइनस 4 और 1 0, ठीक है। इस तरह से आपके ये वाले जो है ना बने थे, फैक्टर्स बने थे। अब यहां पर जो इसके फैक्टर्स को ड्रा करने, सबसे पहले ये देखें 0 और 4, y का पॉइंट क्या है, प्लस में 4 है। लेट्स सपोज दैट जो y का पॉइंट 4 है ना वो यहां पर है, कहीं पर इस जगह पे, जो 0 और 4 का है ना, ये y वाला सेकंड वाला होता है, फर्स्ट वाला x का होता है, तो क्या आ जाएगा, ये 0 और 4 हो जाएगा, 0 और 4 हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हमारा जो x वाला कंपोनेंट है वो 2 है। लेट्स सपोज दैट वो 2 यहां पर है कहीं पर, यानी 2 एंड 0, ठीक हो गया। फिर दूसरी जो कंपोनेंट है 0 माइनस 4 है, लेट्स सपोज दैट माइनस 4 उसकी नीचे वाली सतह पर यहां पर, यानी 0 और माइनस 4, और जो 1 है x एक्सिस पर 1 है, तो यहां पर फर्ज कर रही है आपका 1, ठीक हो गया। अब आपने इनको ड्रा करना है। सबसे पहली रकम के जो एलिमेंट्स है उनका ग्राफ बनाएगा तो वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक हो गया। अब इसका बनाएंगे तो इसका ये बिल्कुल इस तरह से ये आ गया। अब इसका रीजन शेयर करना है, किस तरह से करेंगे, इनकी इनइक्वालिटीज के साइंस को देखेंगे।
इनके इनइक्वालिटीज के जो साइन थे वो आप लोगों के पास इस तरह से थे, इसका साइन भी इस तरफ था और इसका साइन भी इस तरफ था, यानी ओरिजिन की तरफ। तो जो इसका ग्राफ शेड होगा वो भी किधर होगा, ओरिजिन की तरफ ही शेड होगा। कहां पर होगा, ओरिजिन की तरफ। ठीक हो गया। मजीद इसको मैक्सिमाइज करना था, जो हमारी कंडीशन थी, क्या थी कंडीशन, मैक्सिमाइज किस तरह से करेंगे। जो रकम मैक्सिमाइज करवानी थी हमने वो क्या थी, वो थी हमारे पास 2x + 3y, इस वाली रकम को। तो उसके लिए हमारे पास फिजिबल रीजन, उनके पॉइंट्स, कॉर्नर पॉइंट्स का होना जरूरी था। यहाँ पर देखिए कॉर्नर पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एक कॉर्नर पॉइंट है 2 0, एक कॉर्नर पॉइंट है 0 4, ठीक है, और एक कॉर्नर पॉइंट है हमारा 0 1। छोटी रकमों को रहने दे, बड़ी रकमों को देख लेते हैं। यहाँ पर हमने देखना सर अब मैक्सिमाइज सोल्यूशन और मैक्सिमाइज आंसर कौन सा आता है। सबसे पहले f(x,y) यानी f(x, y) वाले के पॉइंट्स वो कौन से हैं, वो हमारे पास। और दूसरे नंबर पर क्या है 2x + 3y, और जो हमारे पास उसका आंसर आएगा रकम, जो बड़ी रकम आएगी वो कौन सी होगी। f(x,y) एट द 0 0, यानी सेंटर पर जो इसके पॉइंट्स है वो क्या है 0 0। तो वो क्या बनेगा 2 × 0 + 3 × 0, ये क्या आ गया 0, और यहाँ पर आंसर 0 आ गया। दूसरे नंबर पर जो इसका कॉर्नर पॉइंट्स बना वो कौन सा बना है 2 0, यहाँ पर लिख लें 2 और 0, यानी x की जगह 2 पुट करेंगे और y की जगह 0। तो क्या आ जाएगा 2 × 2 + 3 × 0, क्या बन गया 4, और यहाँ पर आंसर आपका 4 आ जाएगा। तीसरा जो कॉर्नर पॉइंट्स बना है वो कौन सा है, वो है आपका 0 4, क्या है 0 और 4। करें पुट, उसको क्या बनता है 0 और 4 को पुट किया तो क्या आ गया, x की जगह क्या आएगा 0 प्लस y की जगह 4 = 12। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसका 12 आ जाएगा। चौथे नंबर पर जो इसका कॉर्नर पॉइंट्स था, जो हमारे पास मुतलका रीजन के हिसाब से वो था 4/3 और 4/3, यानी 3 का चौथाई हिस्सा। ये देखिए 4/3 है ना, इसको डिवाइड करें क्या बनता है 3 एक बार 3, एक का चौथा हिस्सा या एक का तीसरा हिस्सा तिहाई हिस्से में, देखें इसको करें क्या बन जाएगा 3 3 बार 9, 1.99, यानी ऑलमोस्टली 3 के करीब दोनों चीजें। और वो यहाँ पर कहीं पर आ रहा था। तो ये भी हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स में आएंगे, क्या आ जाएगा 4/3 4/3, करें 2 × 4/3 प्लस 2 × 4/3 × 4/3, कैंसल, और ये ऑलमोस्ट 6.6 आएगा। अब आपने यहाँ पर ये चीज गौर से देखनी है कि यहाँ पर आंसर सबसे ज्यादा कौन सा है, तो वो है आपका बच्चे 12 वाला। तो हम लोग कहेंगे f × xy = 2x + 3y is maximum at the point 0 and 4। 0 और 4 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ये वाले पॉइंट्स क्या होंगे, मैक्सिमाइज होंगे। क्या होंगे, ये वाले पॉइंट्स मैक्सिमाइज हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी स्टेप्स आप लोगों को मिसिंग लगे या किसी जगह से आपको समझ ना आए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। इंशाअल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।